हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काले। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो वीडियो डिस्कस करने वाले दैट इज रिगार्डिंग टीमवुड 7 वेस्ट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वेस्ट रिडक्शन यानी वेस्ट जो जनरेट होता है कम करना बहुत इसेंशियल है। इससे आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, प्रोसेस एफिशिएंसी बढ़ेगा, आपका परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ कस्टमर वो इम्प्रूव हो जाएगा। टीमवुड 7 वेस्ट, इसका मतलब टीमवुड ये शॉर्ट फॉर्म है। टी का मतलब है ट्रांसपोर्ट, आई का मतलब है इन्वेंट्री, एम का मतलब है मोशन, डब्ल्यू का मतलब है वेटिंग, ओ का मतलब है ओवर प्रोसेसिंग, सेकंड ओ का मतलब है ओवर प्रोडक्शन एंड लास्ट डी का मतलब है डिफेक्ट। सो दीज आर द टीमवुड 7 वेस्ट। लेकिन हम इसमें और एक वेस्ट भी डिस्कस करेंगे, दैट इज अनयूज्ड टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉय और अनयूज्ड क्रिएटिविटी ऑफ द एम्प्लॉय। सो टोटल 8 वेस्ट डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट वीडियो। आप ये वीडियो आखिर तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरा ब्लॉग रेफर कर सकते हैं। मेरे ब्लॉग का नाम है मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस 116.blogspot.com और मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है pmsir116@gmail.com। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट वेस्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज डिफेक्ट। डिफेक्ट जनरेशन का रीजन है योर पुअर प्रोसेस कंट्रोल और वेरिएशन इन द प्रोसेस। आपका प्रोसेस में अगर वेरिएशन ज़्यादा रहेगा तो आपको डिफेक्ट जनरेट हो जाएंगे। इट मे बी ड्यू टू द डायमेंशनल वेरिएशन और एस्थेटिक वेरिएशन। जिस पर भी आप डिफेक्ट जो जनरेट होता है उसका कॉजेज जो है ये डिस्कस किया है, लेकिन उसका काउंटर मेजर है आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी, उसमें इंप्रूव करना पड़ेगा। यानी सीपीके यानी प्रोसेस कैपेबिलिटी और प्रोसेस सेंटरिंग इंप्रूव करना पड़ेगा और ऑपरेटर का स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा। द नेक्स्ट डिफेक्ट इज ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का बेसिक रीजन है पुश सिस्टम। कन्वेंशनल जो हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं दैट इज पुश सिस्टम यानी बेस्ट टाइप ऑफ प्रोडक्शन। इसमें जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है उससे हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोड्यूस करके कि और क्वांटिटी आगे भी लग सकता है तो हम प्रोड्यूस करके रखेंगे। उसमें आपका आप सेटिंग टाइम बचा सकते हैं, बट उसमें आपका इन्वेंट्री बढ़ जाता है। तो उसके लिए आप कानबान यूज कर सकते हैं। यानी कानबान ये मेथड लीन का मेथड है, यानी जितना कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसको उतना ही प्रोड्यूस करना चाहिए। और जो स्टेजेस है यानी नेक्स्ट स्टेज विल गिव द क्वांटिटी रिक्वायरमेंट टू द प्रीवियस स्टेज इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन। इस पर से आप कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो उसका पुल सिस्टम डिवाइस कर सकते हैं। और बाद में उसमें आप प्रोडक्शन लेवलिंग भी कर सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, जितना क्वांटिटी चाहिए उतना ही। और जो प्रोडक्ट मिक्स है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट आप बना रहे तो उसका थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी जितना रिक्वायर्ड है आप वीकली या एवरी 3 डेज आप प्लान कर सकते हैं। ओवर प्रोडक्शन कम करने के लिए आप JIT भी प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। JIT में आपको जितना परचेसिंग है वो प्लान कर सकते हैं, जितना क्वांटिटी चाहिए उतना आप परचेस कर सकते हैं जितना प्लान क्वांटिटी है। देन आता है ओवर प्रोसेसिंग। मैन्युफैक्चरिंग में ओवर प्रोसेसिंग आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, यानी जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उतना ही आप प्रोसेस करना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रोसेस करोगे तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगा। उसमें पैकेजिंग भी आ सकता है कि पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करके उतना ही पैकेजिंग यूज करना चाहिए। ज़्यादा पैकेजिंग करोगे तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा। वैसे ही आप मशीनिंग भी सोच सकते हैं। मशीनिंग में जितना मशीनिंग चाहिए उतना ही आप करना चाहिए। एडिशनल मशीनिंग करोगे तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा। इन्वेंट्री का रीजन कॉज आता है कि मशीन बॉटल नेकिंग इज द बेसिक रीजन ऑफ द इन्वेंट्री। इसमें मशीन बॉटल नेकिंग में आपको मशीन का एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा। बाद में ऑपरेटर का स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा। ऑपरेटर का स्किल इंप्रूव करके उसका एफिशिएंसी भी बढ़ाना पड़ेगा। बाद में मशीन का सेटअप टाइम भी कम करना पड़ेगा। उसके लिए आप स्मेड मेथोडोलॉजी यूज कर सकते हैं, दैट इज
सिंगल मैन्युफैक्चरिंग जॉब डाई, जिसमें आप लोडिंग अनलोडिंग टाइम या प्रोसेस टाइम भी कम कर सकते हैं। प्रोसेस टाइम के लिए आपको स्पीड फीड भी काम करना पड़ेगा, तो इस पर से आप इन्वेंट्री कम कर सकते हैं, लाइन इन्वेंट्री। देन आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आपका अगर वेयर हाउस डिफरेंट लोकेशन पर है तो आपको वो रिलोकेट करना पड़ेगा, और फैक्ट्री लोकेशन के नज़दीक अगर वेयर हाउस रहेंगे तो उसका टाइम बच जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बच जाएगा। इससे आप लॉन्ग टर्म में उसका पे बैक मिल सकता है आपको। देन आपके अगर सप्लायर रिमोट लोकेशन पर रहेंगे तो उनको आप जस्ट इन टाइम पे शेड्यूल प्रोवाइड करोगे कि कितना क्वांटिटी आपको वीकली और एवरी 3 डेज लगता है, उससे आप परचेस करोगे तो आपका कॉस्ट कम हो जाएगा और उसका ट्रांसपोर्ट भी कम हो जाएगा। देन आता है वेटिंग का कॉज ये है कि आपका लाइन बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं रहेगा। वेटिंग में अगर आपका एक प्रोडक्शन लाइन है, उसमें कोई मशीन का अगर साइकिल टाइम ज़्यादा रहेगा तो वो मशीन बॉटलनेक हो जाता है और वहाँ पर इन्वेंट्री बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपको लाइन बैलेंसिंग करना पड़ेगा, यानी जिस मशीन का साइकिल टाइम ज़्यादा है उसको साइकिल टाइम कम करना पड़ेगा। तो ये मेथड आपका अप्लाई करके आप वेटिंग कम कर सकते हैं और ये वेस्ट पर भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। देन आता है मूवमेंट। ऑपरेटर मूवमेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। ऑपरेटर का अगर मूवमेंट ज़्यादा होता रहेगा तो आपको 5S इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी 5S का बेनिफिट ये होता है कि आपका रिसोर्सेज जो है वो करेक्ट लोकेशन पर रहेंगे तो ऑपरेटर का मूवमेंट कम हो जाएगा। देन थर्पलिक मोशन स्टडी, यानी आपका हर एक ऑपरेटर का दिन भर में किधर किधर मूवमेंट होता है वो कैलकुलेट करके आप उस पर से स्टडी करके रिड्यूस कर सकते हैं। देन आप स्टैंडर्ड वर्क भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वर्क में ऑपरेटर मूवमेंट एंड मशीन साइकिल टाइम, इसका कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करके आप उसको मशीन ऑपरेटर का मूवमेंट कम कर सकते हैं। बाद में आता है शॉप फ्लोर लेआउट को आपको चेंज करना पड़ेगा। शॉप फ्लोर लेआउट इज आल्सो रीजन ऑपरेटर का एडिशनल मूवमेंट के लिए। देन आता है अनयूज्ड टैलेंट। एम्प्लॉय अनयूज्ड टैलेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। तो आपका अगर मैनेजमेंट फोकस नहीं रहेगा, यानी आपका मैनेजमेंट अगर ऑब्जेक्टिव ड्रिवन नहीं रहेगा तो आप एम्प्लॉय का टैलेंट नहीं यूज कर सकते। तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजिक KPI आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हर एक एम्प्लॉय को KPI अगर अलोकेट करोगे और उसका रिव्यू लेंगे तो अपने आप लोगों का अलाइनमेंट हो जाएगा विद द कंपनीज ऑब्जेक्टिव और उनका आप क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं। फॉर दैट आल्सो यू हैव टू एंगेज द पीपल। रेगुलरली मीटिंग करना पड़ेगा और उसके साथ एक्शन इनिशिएट करके आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। देन एम्प्लॉय का कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स मैपिंग करना पड़ेगा, यानी हर एक एम्प्लॉय का क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए और उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है ये फाइंड आउट करके उनका ट्रेनिंग कैलेंडर बनाना पड़ेगा। ये मेथड से आप एम्प्लॉय का अनयूज टैलेंट यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मेरा आप ब्लॉग रेफर कर सकते हैं। मेरे ब्लॉग का नाम है मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस 116.blogspot.com और मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल ID है pmsir116@gmail.com। थैंक यू टू जॉइन माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।